और हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और रूस के रक्षा संबंधों को लेकर एक बार फिर से एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसने रक्षा जगत में एक नई बहस को छेड़ दिया है। रूस ने साफ कहा है कि वह भारत को अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान SU-57 बेचने के लिए तैयार है, लेकिन बात अब सिर्फ विमान बेचने तक सीमित नहीं है। रूस का कहना है कि वो भारत के साथ मिलकर इस विमान की तकनीकी और भविष्य के विकास पर काम करने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? क्या भारतीय वायुसेना को जल्द ही SU-57 फाइटर जेट मिलेंगे? और इसका भारत के एमका स्टेल्थ फाइटर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? और क्या भारत अब राष्ट्रपति पुतिन की बात मान करके इस प्रोग्राम में एक डील को फाइनलाइज करने वाला है? आइए पूरी कहानी को समझते हैं विस्तार से। पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस विमान को लेकर क्या कहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में भारत के साथ रक्षा सहयोग पर बात करते हुए कहा कि रूस आज भी भारत के साथ SU-57 प्रोग्राम में सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने याद दिलाया कि कई साल पहले रूस ने भारत को इस परियोजना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। उस समय भारत ने इंतजार करने का फैसला किया था और कहा था कि पहले पूरा विमान विकसित हो जाए, उसके बाद हमारी तरफ से निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस ने यह विमान अपने दम पर विकसित कर लिया है, लेकिन आज भी भारत चाहे तो इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि रूस सिर्फ विमान बेचने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि भारत को तकनीकी साझेदारी की पेशकश भी रूस की तरफ से की जा रही है। अब SU-57 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यह आपको जानना जरूरी है। SU-57 रूस का सबसे आधुनिक और सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II के मुकाबले विकसित किया गया था। यह विमान इसलिए खास है क्योंकि इसे दुश्मन के रडार पर पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। SU-57 में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, जैसे कि स्टेल्थ डिजाइन हो गई, सुपर क्रूज क्षमता हो गई, अत्याधुनिक रेडार हो गए, सेंसर फ्यूजन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम हो गए और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता हो गई। और इसके अलावा इन सब को कवर अप करने के लिए इंटरनल वेपन बे भी हो गई। रूस का दावा है कि ये विमान एक साथ कई दुश्मन विमानों को और जमीनी लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उन पर अटैक कर सकता है। भारत पहले इस प्रोग्राम का हिस्सा था। जी हाँ, यहाँ पर आप सबको पता ही होगा कि भारत पहले भी SU-57 प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था। करीब 1.5 दशक पहले भारत और रूस ने मिलकर FJFA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की शुरुआत करी थी। योजना ये थी कि SU-57 के आधार पर भारत और रूस मिल करके एक विशेष संस्करण विकसित करेंगे जिसे भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करेगी। लेकिन समय के साथ भारत की कई चिंताएं सामने आई। भारत को लगा कि स्टेल्थ क्षमता उम्मीद के अनुसार नहीं थी, तकनीकी हस्तांतरण पर्याप्त नहीं था, परियोजना की लागत लगातार बढ़ रही थी और विमान पूरी तरीके से तैयार नहीं था। और इन्हीं कारणों से भारत ने बाद में FJFA परियोजना से खुद को अलग कर लिया। तो अब रूस भारत को फिर से क्यों बुला रहा है? देखिए, जब भारत FJFA से बाहर निकला था तब SU-57 शुरुआती अवस्था में था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। रूस आज इस विमान को अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है, उत्पादन भी जारी है। अब रूस लगातार इस विमान में नए सुधार कर रहा है और यही वजह है कि मॉस्को अब भारत को ये संदेश देना चाहता है कि जिस विमान पर पहले सवाल उठाए थे भारत ने, अब वो काफी परिपक्व हो चुका है और भारत की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कैपेबल भी हो चुका है। रूस को यह भी पता है कि भारत को आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो भारत को अपने सबसे आधुनिक प्लेटफॉर्म से जोड़ना चाहता है। अब भारतीय वायुसेना की समस्या भी जानना आपके लिए जरूरी है। आज भारतीय वायुसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है स्क्वाड्रन की कमी। वायुसेना को लगभग 42 एक्टिव स्क्वाड्रन्स की जरूरत है, लेकिन वर्तमान संख्या इससे काफी कम है। वहीं दूसरी तरफ चीन तेजी से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। अब चीन के पास पहले से ही J-20 स्टेल्थ फाइटर मौजूद है और उसके नए संस्करण भी सामने आ रहे हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों की जो गुटबंदी है, ये भारत के लिए एक अलग टेंशन है, क्योंकि पाकिस्तान भी चीन की मदद से भविष्य में स्टेल्थ विमान हासिल कर सकता है और उस पर हमने कई बार डिबेट करी है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को अगले कुछ वर्षों में किसी न किसी रूप में 5वां जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है या 5वीं पीढ़ी का विमान है, उसकी आवश्यकता होगी। अब भारत इस समय अपने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर पर काम कर रहा है, जिसको हम एमका के नाम से जानते हैं। एमका भारत को रक्षा उद्योग में काफी आगे लेकर जाएगा और ये हमारे लिए बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। लेकिन किसी भी नए फाइटर विमान को विकसित करने में वर्षों लगते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बड़े पैमाने पर सेवा में आने में भी अभी तकरीबन 1 से 1.5 दशक तक का समय लग सकता है।
और यहीं पर SU-57 का प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत सीमित संख्या में SU-57 को खरीदता है, तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के आने तक एक अंतरिम समाधान हमको मिल सकता है। वहीं दूसरी राय ये है कि भारत को अपने संसाधन एमका पर ही केंद्रित रखने चाहिए। अब रूस के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला दावा कितना सच है, आइए इस पे बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने बयान में एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि रूस पश्चिमी देशों की तरह रक्षा सहयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाता। उनका दावा है कि रूस तकनीकी साझा करने और संयुक्त विकास करने के लिए तैयार है। यदि वास्तव में भारत को व्यापक तकनीकी हस्तांतरण मिलता है, तो ये एरोस्पेस उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। हालांकि भारत निश्चित रूप से किसी भी निर्णय से पहले इन दावों की गहराई से जांच करेगा। तो क्या भारत SU-57 को खरीद सकता है? फिलहाल भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ संभावनाएं जरूर हैं। पहली संभावना यह है कि भारत प्रस्ताव को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दे और एमका पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखे। दूसरी संभावना यह है कि भारत सीमित संख्या में SU-57 फाइटर जेट्स को खरीदे और तीसरी संभावना यह है कि भारत रूस के साथ किसी प्रकार की तकनीकी साझेदारी करे और चौथी संभावना यह है कि भारत भविष्य में SU-57 के भारतीय संस्करण या संयुक्त उत्पादन पर विचार करे। फिलहाल इनमें से किसी भी विकल्प पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अगर ये सौदा होगा तो निस्संदेह भारत को बहुत सारे फायदे होंगे। अगर भारत SU-57 को अपनाता है तो भारतीय वायुसेना को जल्दी 5वीं पीढ़ी के विमान की क्षमता मिलेगी, चीन के J-20 के खिलाफ बेहतर संतुलन बनेगा और रूस के साथ रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। कई तकनीकों तक ये भारत की पहुंच को बढ़ा सकता है, जहां पर भारत आज स्ट्रगल कर रहा है, और एमका के विकास के दौरान क्षमता का अंतर भी कम होगा। तो फायदे के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। ऐसा ही नहीं है कि सारी चीजें पॉजिटिव ही हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। परियोजना बहुत महंगी हो सकती है, रखरखाव और लॉजिस्टिक जटिल होंगे, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, और वास्तविक तकनीकी हस्तांतरण कितना होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। तो भारत को दीर्घकालिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए निर्णय को लेना होगा। तो रूस का ये प्रस्ताव सिर्फ एक फाइटर जेट बेचने का प्रस्ताव नहीं है, ये भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के एक कदम आगे ले जाने का प्रस्ताव है, और इस प्रोग्राम में भारत को नियंत्रण भी मिल रहा है। तो सबसे खास बात यह है, तो भारत को इसको गौर जरूर करना चाहिए। लेकिन भारत के सामने आज कई विकल्प मौजूद हैं। एक तरफ एमका जैसा स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर है, तो दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना की तत्काल जरूरतें हैं, और तीसरी तरफ चीन की बढ़ती सैन्य ताकत। तो आने वाले महीनों या वर्षों में भारत जो भी फैसला करेगा, उसका सीधा असर भारतीय वायुसेना की भविष्य की क्षमता और दिशा पर पड़ेगा। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत रूस के SU-57 प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या फिर पूरी तरीके से अपने स्वदेशी एमका प्रोग्राम पर ही भरोसा करेगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।